यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले भातृभूमि। भारत की यूएनओ में जम्मू कश्मीर को लेकर एक स्ट्रैटेजिकल जीत होती दिख रही है। मुझे लगा कि हमारे देश को पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मामला भारत सरकार यूएनओ में ले गई थी। हम सबको मालूम होगा कि 1 जनवरी सन 1948 को जम्मू कश्मीर के मामले को हम सिक्योरिटी काउंसिल लेकर गए थे। सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली में नहीं लेकर गए, हम यूएनओ को जनरल असेंबली में लेकर नहीं गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर नहीं गए, हम सिक्योरिटी काउंसिल लेकर गए थे। और पैसिफिक सेटलमेंट के को लेकर हमने वहाँ एक पिटीशन लगाई थी और कहा था कि पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर एग्रेसर की भूमिका में कब्जा कर लिया है। अगर आप उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे तो हमको पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ेगा, और पाकिस्तान से युद्ध नए नए बने यूएनओ के लिए अच्छा नहीं है। हम गुट निरपेक्ष देशों के कंट्री हैं, इसलिए ये नेहरू जी की अपने दिमाग की उपज हुआ करती थी। और उनका नेहरू जी का ऐसा मानना था कि नहीं, यूएनओ उसको सॉल्व कर देगा। नतीजा निकला कि यूएनओ ने एक यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान की नियुक्ति कर दी। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान ने बॉर्डर पर विजिट किया, दोनों देशों में विजिट किया। विजिट करने के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, जिसको लगातार पाकिस्तान यूएन रेजोल्यूशन कहता है कि यूएन का रेजोल्यूशन का पालन नहीं किया। उस रेजोल्यूशन में क्या हुआ? उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि जो टेरिटरी पाकिस्तान के कब्जे में है, उस टेरिटरी पर प्लीबिसाइड करवाने के लिए भारत दबाव बना रहा है या भारत कह रहा है, और उस पर प्लीबिसाइड करवाने के लिए यूएनओ ने, ये यूएनसीआईपी का ये रिकमेंडेशन है, बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि हम ना तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, ना हम जनरल असेंबली में है। हम केवल उनसे ये रिक्वेस्ट करने गए हैं कि इनको मना कर लीजिए, अगर इनको आपने मना नहीं किया तो हम युद्ध कर देंगे, नहीं तो और इंटरनेशनल शांति भंग हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता। फिर भी उस रेजोल्यूशन ने ये कहा कि पाकिस्तान को वो टेरिटरी छोड़नी होगी ताकि इंडिया पर प्लीबिसाइड करवा ले और उस पर प्लीबिसाइड हो जाए। केवल प्लीबिसाइड करवा ले ऐसा नहीं, वो टेरिटरी जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो टेरिटरी पाकिस्तान को छोड़नी पड़ेगी ताकि इंडिया उसको प्लीबिसाइड करवा के निर्धारण करे कि उसको क्या करना है। भारत ने उस समय कुछ लेटर्स इशू किए, यूएनसीआईपी से पूछा, सारे लेटर्स का अफर्मेटिव आंसर मिला, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा, चुनाव कौन करवाएगा, सेनाएं किसकी होंगी, वहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा, बाउंड्री किसके कब्जे में होगी, ये सारी बातों का अफर्मेटिव आंसर आएगा, वो सब कुछ भारत के पास होगा। पाकिस्तान ने चूंकि वो टेरिटरी कभी छोड़ी नहीं, इसलिए हम कभी प्लीबिसाइड करवाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन भारत के पास जो जम्मू कश्मीर बचा था, उस जम्मू कश्मीर में हमने बाकायदा विधिवत चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के बाद वहाँ पर एक सरकार बनाई। उस सरकार के बनने के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पुनः वहाँ पर रखा गया, जबकि राजा पहले ही से उस पर कंसेंट दे चुका था, अपना प्रोक्लेमेशन कर चुका था। फिर भी हमने वहाँ रखा, चूँकि हम यूएनओ में वचन देकर आए थे कि हम प्लीबिसाइड करवाएंगे, तो हमने प्लीबिसाइड से भी ज़्यादा स्ट्रांग वहाँ पर चुनाव करवाकर एक सरकार बनाई और सरकार से फिर से एक बार रिकॉग्निशन उसका करवाया, और करवाने के बाद तब हमने उस टेरिटरी के लिए कोई काम करना शुरू किया। इतना प्रकरण हुआ। अब लगातार पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैलाता आया है कि प्लीबिसाइड के लिए कहा था, यूएन रेजोल्यूशन को करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने उस समय टेरिटरी खाली नहीं की, उसके पीछे कारण रहा होगा क्योंकि उस समय की आबादी पूरी की पूरी हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ी हुई थी। बाद में इस्लामिक जो मुसलमान हैं उनकी आबादी बढ़ गई, तो पाकिस्तान को लगता होगा कि अब आबादी बढ़ने के बाद, चूँकि हिंदुओं से वैली खाली हो चुकी है, अब आबादी बढ़ने के बाद 1947 में जिस प्रकार से प्लीबिसाइड होकर बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था, वैसे जम्मू कश्मीर का विभाजन लीगली हो सकता है, ऐसा उनके दिमाग में रहा होगा। इसलिए वो लगातार कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन का पालन नहीं करते। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर यह कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल को ये डीलिस्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैटर अब बायलैटरल इशू रह गया है। इंदिरा गांधी की एक अच्छी सफलता ये थी कि 1971 में जब हमारा पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश बना था, तो पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जब हमारी ट्रीटी हुई, तो उस ट्रीटी में जम्मू कश्मीर एक बायलैटरल इशू है ऐसा तय हो गया था 1972 में। इसलिए 1972 के बाद यूएन जनरल असेंबली के एटलीस्ट 4 सेक्रेटरी जनरल आज वालों को मिलाकर, कोफी अन्नान साहब, बान की मून और बुतरत बुत्सर गाली, इन्होंने एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया था कि भारत और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर यूएनओ में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है। ये एक बायलैटरल इशू है। 1971 में जिस समय शिमला एग्रीमेंट हो गया, ये एक बायलैटरल इशू है, और बायलैटरल इशू होने के नाते
ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। अभी जब नए वाले आए हैं एंटोनियो गुटरस, तो इनसे भी स्टेटमेंट लिया गया, तो इन्होंने भी अभी हाल ही में 2019 में और 2020 की जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि नाउ इंडिया पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर इज़ नो डिस्प्यूट इन द यूएनओ। लेकिन इसके बावजूद एक गलत चीज़ वहाँ पर चल रही थी, वो ये था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल पर डिस्कशन के मुद्दे हैं, इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन ऑन जम्मू कश्मीर, वो लिस्ट में था, वो बायलेटरल हमारा हो चुका था, यूएनओ ने उसको डिस्कार्ड कर चुका था, जनरल असेंबली में वो नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल में वो जो लिस्ट उनकी जारी होती है उस लिस्ट में वो लिखा हुआ था, डिस्कशन कभी नहीं हो रहा था। शाह महमूद कुरैशी के अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो पिछले साल उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि पिछले 55 साल से जम्मू कश्मीर विषय पर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा था। 55 साल से कोई डिस्कशन वहाँ पर नहीं हुआ, मोर देन 50 ईयर से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है और हिंदुस्तान को भी मालूम थी, लेकिन फिर भी यूएनसीआईपी का एक ऑफिस दिल्ली में बना हुआ था और यूएनसीआईपी के पदाधिकारी दिल्ली में बने हुए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बैठी, तो इन्होंने उनसे कहा कि भैया आप जब हमारा इशू बायलेटरल हो चुका तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं, और ऐसा कह के वो बंगले खाली करवाए, उनकी सैलरियाँ भारत सरकार देती थी वो सब खत्म करवाई, और ऐसे करके वो ऑफिस यहाँ पर ख़त्म किया। लेकिन अभी भी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में वो लिस्ट किया हुआ था, उसको लेकर पिछले साल चीन ने 2017 में भी चीन ने प्रयास किया, और पिछले साल जब अगस्त में आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, तब चीन ने प्रयास किया कि उस पर अदर बिजनेसेस में उस पर चर्चा हो जाए। और अभी कुछ दिन पहले भी चीन ने प्रयास किया कि अदर बिजनेसेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल उस पर चर्चा हो जाए। हालांकि 2017 में भी रिजेक्ट किया गया, 2019 में भी रिजेक्ट किया गया, और 2020 में भी चीन ने जो प्रोपेगेंडा रखा उसको भी रिजेक्ट किया गया। अभी पाकिस्तान ने 2 दिन पहले कहा कि उनके जो स्थायी सदस्य हैं, उनके जो स्थायी रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनओ में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाकिस्तान का जो एक मुद्दा है जो लिस्ट में है, उस मुद्दे को उठाया जाए और उस पर डिस्कशन हो। उस मुद्दे को कहते हैं इंडिया पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऑन जम्मू एंड कश्मीर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा एक लिस्ट में रहता है कि उस पर जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो डिस्कशन हैं वो डिस्कशन होते रहें। भारत ने अभी 2 दिन पहले एक अच्छा इनिशिएट लिया, और आज का जो स्टेटमेंट आया हमारे स्थायी सदस्य के द्वारा, उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम यूएनसीआईपी का ऑफिस दिल्ली में ख़त्म कर चुके हैं, 2017 में हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो उसको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको यहाँ से डीलिस्ट कर दिया जाए। अब जब वो मुद्दा है ही नहीं तो वो पुरानी लिस्टें अपडेट क्यों नहीं करते, और वो पुरानी लिस्ट चूँकि अपडेट नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो उस पुरानी लिस्ट को अपडेट किया जाए, इसलिए हमने फिर से अभी 2 दिन पहले आग्रह किया है उनसे कि इसको डीलिस्ट कर दीजिए। अब लिस्ट में नाम ही नहीं हुआ, ये एजेंडे पे नहीं है, ये मुख्य मुद्दा नहीं है, ये यूएनओ से जा चुका है, ये भारत और पाकिस्तान का एक बायलेटरल इशू हो चुका है। चीन को छोड़कर कोई भी कंट्री उस पर इनिशिएट नहीं करता। अभी जो मैंने कहा 2-3 दिन पहले भी चीन ने जो प्रयास किया था अदर बिजनेसेस में उसको उठा लें। अदर बिजनेसेस का मतलब होता है कि वो ओपन फोरम पर नहीं उठाया जाएगा, एक कमरे में बैठकर उसका डिस्कशन कर लिया जाए। उसको भी सभी बड़े कंट्रियों ने, जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य उसके थे, चाइना को छोड़कर सभी कंट्रियों ने उस पर डिनाई किया, और सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, ये भारत और पाकिस्तान का बायलेटरल इशू है, इसलिए इसको इस मंच का ये सही मंच उस पर डिस्कशन के लिए नहीं है। अभी भारत ने जो अब इनिशिएट किया है, और इसको लेकर जो एंटोनियो गुटरस ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक बायलेटरल इशू है, इसमें यूएनओ का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है ये भारत की एक स्ट्रैटेजिकल जीत है। हालांकि जीत हम पहले ही कर चुके थे, 2017 में ही हम उसको वहाँ डीलिस्ट करवाने का कर चुके थे, फिर भी अदर बिजनेस में भी क्यों? आखिर हमारा बायलेटरल इशू है और जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर पाकिस्तान से भी क्या, और अगर विश्व समुदाय के सामने भी क्या? इसको लेकर भारत ने जो इनिशिएट किया है, जिस प्रकार से भारत ने वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ की हैं और स्टेटमेंट दिए हैं, 2017 के बाद वो डिलिस्ट हो चुका है, फिर भी अदर बिजनेसेस में पड़ा हुआ है। अदर बिजनेसेस से भी उसको हटाया जाना चाहिए, जिसके लिए भारत ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, और भारत के अस्थायी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर साधुवाद कहना चाहिए नरसिम्हा जी को। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।